तो दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि वही राजपूतों को लड़ने का एटमॉस्फेयर दिया जाए, सम्मान दिया जाए। दोनों ही चीज़ें अकबर ने प्रोवाइड करा दी। अफ़गानिस्तान में नियुक्त कर दिया इसको, इन लोगों को, और ख़ुद मस्त रहे। ठीक है। अकबर की एक बहुत बेहतरीन और दिलचस्प बात यह थी कि उसने राजपूतों को बहुत अच्छे से यूज किया। और जब कोई कैंडिडेट आपको दोनों के लिए इंटरेस्ट, दोनों का जो इंटरेस्ट है उनके लिए यूज कर ले, तो फिर वो बहुत आगे की चीज़ है। उसने राजपूतों को खुश करते हुए, राजपूतों के इंटरेस्ट को पूर्ति करते हुए अपने इंटरेस्ट पूरे कर लिए। और इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि जब दोनों पक्ष जो है इंटरेस्ट लें। तो अकबर की राजपूत पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसने डाला। प्रोविजन, अकबर की राजपूत पॉलिसी का प्रोविजन था एक मैरिज अलायंस। जरूरी नहीं है, मैरिज अलायंस एक प्रोविजन है, प्रोविजन, वन ऑफ प्रोविजंस ऑफ राजपूत पॉलिसी। तो मैरिज अलायंस स्टार्ट किए और कंपल्सन नहीं था, ये कोई मजबूरी नहीं थी कि करने ही करने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुगलों और राजपूतों के बीच की जो शादी है वो हिंदू मुसलमानों के बीच की शादी नहीं है, बल्कि राजा और राजा के बीच की शादी है। ऑलवेज रिमेंबर इस बात का, सीमा बनाते चलना अपनी। ठीक है। और बता दिया था कि राजा का कोई जाति या धर्म नहीं होती, जाति और धर्म हमेशा गरीबों और भिखमंगों का होता है। राजाओं का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि एक पॉलिटिकल अलायंस होते हैं। मैरिज अलायंस पर बहुत विवाद हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। राजपूतों की पूरे हिंदुस्तान में आग सी लग गई मैरिज अलायंस के लिए। छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन राजपूत, वो अकबर ने बहुत शानदार मूव ली, बहुत शानदार, जिससे हिंदुस्तान में गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना जो तहजीब है वो जन्म उठी। उसका जन्म राजपूत ने ही, वो क्या कहते हैं, अकबर ने ही दिया है। अकबर को पढ़ाना आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, मैं आपको बता दूं। और कई बार रिकमेंडेशंस आई हैं कि अकबर को हर किसी सिलेबस में उसे पढ़ाया जाना चाहिए, और होना भी चाहिए ऐसा। अकबर वो चीज़ ही ऐसी है। हिंदुस्तान के कम्युनलिज्म को, रिलीजन के अलग अलग फैक्टर को दूर करने का बहुत शानदार सोल्यूशन, आज की डेट का भी सोल्यूशन अकबर ही है, मैं बता दूंगा आपसे। इसलिए अकबर को आप जब भी पढ़ें बड़ा सीरियसली पढ़ें। बहुत एक एक फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब शादी हुई तो ये होने लगी, और अकबर तो इतना ओपन माइंडेड व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मुगलों की जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी भी जो है राजपूतों के घर में हो। उसने प्रपोजल दिया राजपूतों को, बड़ा शानदार प्रपोजल था कि अकबर ने अपनी बहनों और अपनी बेटियों, इन सब मुगलों की जितनी भी महिलाएं थीं, उनकी शादी के प्रपोजल भेजे राजपूतों के पास। लेकिन हिंदू धर्म में एक तरीके का एक संस्कार होता है कि जिस घर में बेटी दी जाती है उस घर से बेटी ली नहीं जाती। इस रीति को मानते हुए राजपूतों ने इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम मुगलों की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। मैनिपुलेशन है। मैं जो भी कुछ बात कहूँगा या कहता हूँ वीडियोज़ में, वो 100% वैलिड होती है, और मेरे पास में उसके प्रूफ होते हैं, तभी मैं जो है कॉन्फिडेंटली और फियरलेसली मैं बातों को बोल पाता हूँ। इसमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला है जो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अकबर ने मुगलों की जितनी भी महिलाएं थी उनके प्रपोजल राजपूतों के सामने रखे थे, और राजपूतों ने डिनाइड किया था। ठीक है। तो ये मैरिज अलायंस का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। कैसे हम मैरिज अलायंस को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं।
पॉलिटिकल पीस के लिए। और आम आदमी इससे बड़ा नाराज रहेगा, खफा रहेगा, होता ही है। टीना दाबी एक मुसलमान लड़के आमिर आहर से जो है शादी कर लेती हैं और फिर कम्युनिटी में आग लग जाती है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सब चल रहा है। इसलिए मैंने कहा जाति और धर्म गरीब और भिखमंगों का काम है। वो लोग तो एरिस्टोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, राजा हैं। वो लोग राजा और राजा के बीच की शादी है। सचिन पायलट की वाइफ जो हैं वो अब्दुल्ला फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपको पता होगा, सारा अब्दुल्ला। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये राजा राजा के बीच में संबंध है। ये मैरिज अलायंस का संकेत और मैसेज है। ये ना इंटर कास्ट है, ना इंटर रिलीजन है, बल्कि एक राजा, एक रजवाड़े की शादी दूसरे रजवाड़े से है। आज भी है ये रजवाड़े सिस्टम। ये एक अहम बात है। जब भी आप अपने स्तर से ऊपर उठते हैं तो आप सबसे पहले अपनी जाति से ऊपर उठते हैं, फिर आप अपने रिलीजन से ऊपर उठते हैं, फिर अपने क्षेत्र से ऊपर उठते हैं। इसलिए जितने भी लोग इनलाइटेंड हुए उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, उनका एक ही आंसर रहा, आई बिलोंग दिस यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड से संपर्क या इस ब्रह्मांड से नाता रखता हूँ। गुरु नानक से क्वेश्चन पूछा गया, गुरु नानक ने भी यही आंसर दिया। बुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध ने भी यही आंसर दिया, मैं किसी देश से नहीं हूं, मैं किसी क्षेत्र से नहीं हूं। और बेवकूफ आदमी करता रहेगा, गरीब भिखमंगा लोग, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। ये भिखमंगों और गरीबों का काम है। आप एटलीस्ट आप कम से कम स्टूडेंट होते हुए अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बना पाओ, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र से उठ जाते हैं, अपनी जाति से, अपने धर्म से उठ जाते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, वरना ये सारी की सारी सीमाएं आपको रोक लेती हैं। अकबर के मैरिज अलायंस बहुत बड़ी चीज़ है और अकबर ने मैरिज अलायंस पूरे हिंदुस्तान को चुनौती देते हुए, चैलेंज देते हुए प्रूव किए थे। 90% पॉपुलेशन वॉज एंग्री ऑन अकबर, 90%। और आज भी वही है, आज भी ये सोसाइटी, समाज बदला नहीं है, आज भी ऐसा ही है। सेंट और एनलाइटेंड लोगों का परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है। उनका कनेक्शन किससे रहता है? द एंटायर यूनिवर्स। और उसके बाद में अकबर की राजपूत पॉलिसी के बाद में जो मैरिज अलायंस का प्रोविज़न था, और चौथी जो प्रोविज़न इसमें रहा वो रहा डिस्कशन का। जैसे मैं आपको एक राजा के बारे में बता देता हूँ, सुरजन राव राणा, हाना। तो सुरजन राव हाना रणथंबोर के राजा थे। उन्होंने बोला कि मैं जो है अकबर की किसी भी तरीके की राजपूत पॉलिसी को नहीं मानता हूँ, ना हम मैरिज अलायंस पे विश्वास करते हैं। ठीक है, हम राणा हैं, राणा। तो राणा सुरजन राव हाना इनका पूरा नाम था। अकबर ने बड़े प्यार से मनाया इनको, डेलीगेशन भेजा, बहुत सारे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स का, और उस डेलीगेशन में खुद भी भेष बदल कर जो है चल दिए। और उधर सुरजन राव को जो है इस बात का पता चल गया कि डेलीगेशन में अकबर भी आया है, किसी ने खबर दे दी भेष बदल कर। अब पता तो नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट अकबर होगा, लेकिन यह पता चल गया कि हाँ अकबर आया है। तो सुरजन राव ने गेस्ट हाउस में ठहराया उनको,
बीरबल भी उनके साथ में गए थे। उस डेलीगेशन में बीरबल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सुरजन राव जो है अकबर को अच्छा नहीं मानते थे, तो उन्होंने जो है जो टॉयलेट होती है उसमें अकबर की फ़ोटो लगवा दी। बोले आया तो है, और जब देखेगा तो खुद ही सामने आ जाएगा। टॉयलेट में फ़ोटो लगवा दी। अब सुबह सुबह जब वो लोग फ्रेश हो रहे थे तो अकबर ने देखा कि उसकी फ़ोटो लगी हुई है। अकबर बाहर आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बाहर। उसके बाद बीरबल, अब बीरबल जब आया तो बीरबल हंसते हुए आया, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत हंसते हुए। अब सबको देख रहा था सुरजन राव जो है। तो सुरजन राव बोलते हैं, क्या बात बीरबल, ऐसा क्या देख लिया टॉयलेट में तुमने जो इतना हंस रहे हो? तो वो हंसते हुए बोलते हैं, बस देख ही लिया। अरे बताओ तो क्या देखा? बोले देख ही लिया। बोले बता दो। तो बीरबल बड़ा शानदार आंसर देते हैं, बोले कि मैंने देखा कि बिना फोटो देखे तो आपको, मुझे लगता है, प्रेशर भी नहीं आता है। That was the temperament of बीरबल, that level of temperament। आपको बीरबल के बारे में बताता रहूंगा मैं जगह जगह पर, और आप देखना उस बंदे के अंदर डिप्लोमेसी और एरिस्टोक्रेसी किस लेवल की भरी हुई है। ठीक है, क्या आंसर है जरा सोच के देखिए आप। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं एस्टोम्पररी पर्सनैलिटी, ये ध्यान से आती हैं, याद रखना। इसका सॉल्यूशन बताया मैंने आपको। अगर आप ऐसा व्यक्तित्व चाहते हैं, आप ध्यान कीजिए, आपका माइंड उस लेवल पर अपने आप काम करने लग जाएगा। इसका की है, मैंने बता दिया आपको, मुझे किसी गुरु नहीं बताया है, और आप इस बात पर विश्वास कीजिए। अगर आप सच में ऑन द स्पॉट आंसर देना चाहते हैं और उसका बेस्ट आंसर देना चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए। ध्यान, लोगों की बहुत बहुत बड़ी तकदीरें बदली हैं। पैसा कमाने का सबसे आसान माध्यम है। जितना आप अपने दिमाग के करीब जाते रहेंगे, आपका बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है, उतना क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा अपने आप ही। तो ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत बहुत मजा लिया जा रहा है ध्यान का। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हो, हालांकि मैं आगे बताने वाला था, लेकिन बता देता हूं यहीं पर, क्योंकि बात एस्टोम्परर पर्सनैलिटी की हुई है। पेरिस में थे वो, पेरिस में। अब पेरिस में स्वामी विवेकानंद जब बातें बता रहे थे, हर एक रिलीजन के बारे में बात करते थे वो, तो वहां प्रीस्ट थे, जीसस क्राइस्ट वाले। वो थोड़े थोड़े चिड़े से रहते थे। मतलब हिंदुस्तानी लोग ये पीले कपड़े पहन के आ जाते हैं यहाँ पे। तो वहां पर किताबें रखी हुई थी बहुत सारी माइथोलॉजी की, और उसमें सबसे नीचे किताब रखी हुई थी भगवत गीता की। तो वो आकर बोलता है प्रीस्ट स्वामी विवेकानंद जी, देख रहे हो ना भगवत गीता का क्या हाल हो रहा है, सबसे नीचे पड़ी है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सर जी फाउंडेशन है, जरा सी हिला दी ना सारी किताबें गिर जाएंगी। दैट लेवल ऑफ एस्टोम्परर पर्सनैलिटी अगर आप चाहते हैं, आप अपने जीवन में ध्यान कीजिए। मैं बच्चों को देखता रहता हूं, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सारी चीजें मैं देख लेता हूं, वैसे ही पता चल जाता है किसके मन में कितनी शांति है
पता चल जाता है, उसकी झनकार से, उसके एक्सप्रेशन से और उसकी ड्यूरेशन से। ये सोच समझकर जिंदगी जीना छोड़ दो आप लोग, और उसका मजा लेना चाहते हो, ध्यान की तरफ बढ़ जाओ। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको कोई सन्यासी नहीं बनाना चाह रहा, ना मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ ध्यान करो और पैसा कमाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान करो और यूपीएससी क्रैक करो। ध्यान का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कुछ टाइम अपने आप को दो, अपने मन को दो, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर पे 6 घंटे पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी है, सोने से भी ज़्यादा जरूरी है, खाने से भी ज़्यादा जरूरी है। जब अपने आप को वो समय दोगे तो जो भी कुछ तुम करोगे, चाहे 1 घंटा ही करो, वो क्वालिटेटिव होगा। अपने आप ही वो बहुत क्वालिटेटिव होगा। और ये जादू है सर, ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने इस चीज को समझा और मैं ट्राई करता हूं, और उसका लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे ये सब बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत ही मामूली चीज़ है और बहुत ही कारगर है। आपके जीवन को बदलने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। अपने आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी, और आप अपने आप ही ना अपलिफ्ट होने लग जाओगे। अपने आप आपके जीवन में प्रोग्रेस आ जाएगी, अपने आप आएगी। ये जो फेज है, ये बीरबल वाला, ये बीरबल का जो एस्टोम्बर पर्सनैलिटी है, ये बहुत कमाल की है। महेश दास की स्टोरी सुनाऊंगा मैं अभी इसी वीडियो में, आगे पूरी स्टोरी सुना देंगे, डोंट वरी। ज़्यादातर राजपूतों ने अकबर से क्या कर लिया, समझौता कर लिया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अकबर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजपूत पॉलिसी की जो रही, वो शानदार जो थी, वो ये थी कि अकबर बहुत ज़्यादा राजपूतों का सम्मान करता था। समझ रहे हैं? उनके टैलेंट, उनके वैल्यूअरनेस, वीरता जो होती है, उनकी प्रतिभा का कायल था वो चीज़ उसे वैसे भी विरासत में मिली थी उसके बचपन से ही। ठीक है। और राजपूत लोगों का तो आपको पता ही है। 2 राजपूत एक बार अकबर के पास में आए, बोले साहब राजपूत हैं हम। बोले अच्छा, और नौकरी चाहते हैं। बोले अच्छा। अकबर ने पूछ लिया क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड वगैरह तो था नहीं उस टाइम, ठीक ना, कोई पहचान प्रमाण पत्र, क्या प्रूफ है तुम राजपूत? दोनों ने सोचा, कुछ नहीं, तलवार उठाई, दोनों लड़ने लग गए। और लड़ने के बाद में दोनों ने आपस में अपनी मार ली, लड़ते लड़ते। फिर अकबर बोला हाँ तुम राजपूत थे। राजपूत ऐसे थे। अकबर बोला कि तुम राजपूत थे। और राजपूतों ने अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे दिया? लड़कर। ठीक है। फाइनली अकबर की जिंदगी का एक चैलेंज जो था हिंदुस्तान में, एक्सेप्टेंस का चैलेंज, वो राजपूतों से दोस्ती करके अकबर ने ख़त्म कर दिया। बड़ा शानदार तरीके से इस दुनिया, उस पूरे के पूरे हिंदुस्तान ने मुगलों को एक्सेप्ट किया। राजपूतों ने एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, और राजपूतों से दोस्ती रही उसकी, अलायंस नहीं, क्या दोस्ती रही। और इस तरह से एक बहुत ही कामयाब राजपूत पॉलिसी अकबर ने बनाई। बिल्कुल
बीरबल ने बात इतनी बड़ी कर दी थी, क्या करते। इस तरह से राजपूत पॉलिसी कामयाब रही और ये पहली अचीवमेंट अकबर को मिली उसके जीवन की। सेकंड पॉलिसी जो मैं बताने जा रहा हूँ अकबर की, वो बहुत ही शानदार पॉलिसी है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से अकबर पढ़ाया जाता है। और वो पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ रिलीजन, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। ये दूसरी अचीवमेंट है इसकी। और क्या खिलाड़ी था ये, ऐसा खेलता है। अशोक के बाद में यही एक खिलाड़ी है जो धर्म को अच्छे से समझता है, बड़े कायदे से समझता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है और डरता भी नहीं किसी से। इसके खिलाफ इस्लाम फतवा जारी कर देता है, फिर भी अकबर रुकता नहीं। बहुत एक्सपेरिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट किसी राजा ने नहीं किया धर्म के साथ में जितना एक्सपेरिमेंट अकबर ने किया है, मैं बताऊँ तो। बहुत डीप में चला जाता है, बहुत डेप्थ में चला जाता है। अब्दुल नबी, मखदूम मुल्क जैसे बड़े बड़े मुल्लाओं को मारना पड़ता है अकबर, ठीक है। अकबर कट्टरपंथ का बहुत बड़ा बुरी तरीके से शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा मुल्ला मखदूम की, अब्दुल नबी की, कि ये लोग कितनी बदतमीजी करते हैं अकबर के साथ। और फाइनली अकबर फिर चढ़ा देता है इन पर। कहते हैं कि इनके चक्कर में 200 और जो नवाजी थे वो भी मारे गए उस टाइम पर, तो मुल्लाओं के प्रभाव में आ गए थे। और जौनपुर में जो मैंने बताया आपको गढ़, वहाँ से अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। बड़ा दर्द हुआ था अकबर को, बहुत बुरा धोखा दिया और बहुत ही बुरा लगा कि मैं किन लोगों के बीच में था या किन लोगों के बीच में हूँ। ये चीज़ बड़ी मार्मिक रही अकबर के साथ में, क्योंकि एक प्रीस्ट को मारना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन दोनों प्रीस्ट को उसने मरवाना ही पड़ा, मरवाने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं। वो निहायत ही बदतमीज लोग थे। तो अकबर की पॉलिसी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वो रिलीजियस पॉलिसी है। अकबर ने रिलीजन को बहुत एक्सपेरिमेंट किया, याद रखिएगा आप। इतना एक्सपेरिमेंट आप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नॉर्मली अगर आप कोशिश करें तो, जितना अकबर ने एक्सपेरिमेंट किया था एक शहंशाह होने के बाद। अकबर एक ऐसा शख्स था जिसने हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को समझा। और ऐसा ही एक राजा कश्मीर में हुआ करता था, जिसकी वजह से कश्मीर में कश्मीरियत आई। उस राजा का नाम कोई बच्चा बताना चाहेगा? कश्मीर का सबसे बेहतरीन राजा कौन सा रहा है? कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में है इसका जिक्र। जैनुलब्दीन कश्मीर का राजा, वो कश्मीर का अकबर कहा जाता है उसको, जैनुलब्दीन। बहुत ही सेकुलर राजा, बहुत ही शानदार, क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस पॉलिसी उसने भी इस्टेब्लिश की थी। अकबर ने हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी का सम्मान किया। सबसे बेहतरीन चीज उसकी ये थी रिलीजियस पॉलिसी। और बहुत ही ओपन माइंडेड और रैशनल आदमी, बोला कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। जो व्यक्ति जैसे जीना चाहता है, जैसे रहना चाहता है, जिसको मानना चाहता है वो माने, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। बस उसके किसी भी इनिशिएटिव से किसी समाज को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की वैधानिक समस्या नहीं होनी चाहिए। अकबर ने बोला, ये बोलता था वो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। रिलीजन को क्यों सीमा बना रखा है आपने? जिसका जैसा विश्वास है उस विश्वास को बनाने की पूरी आजादी हम अपने राज्य में सबको देंगे। अब ये लड़का एक तो बचपन से ही राजा बना,
13 साल की उम्र से। ऊपर से इसने किताबें नहीं पढ़ी, सबसे बड़ी बात ये थी। एक तो ये बचपन से जो है राजा बना, ऊपर से किताबें भी नहीं पढ़ी उसने। किताबें पढ़ लेता तो बन जाता मोहम्मद बिन तुगलक। बोले नहीं 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 छोड़ो इसको, एसेंस बताओ, एसेंस सुन लेता था, एसेंस पढ़ लो तुम, सुना मुझे दो, इस पूरी किताब का एसेंस क्या है। और उसे इतना अच्छे से सुनता था और इम्प्लीमेंट कर लेता था। और जो पढ़ते थे वो ना उसे अच्छे से समझते थे और ना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे। इसलिए अकबर अनपढ़ तो था बट समझदार बहुत था, बहुत ज्यादा। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी शिक्षा पद्धति का, एजुकेशन का। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके घमंड का लेवल और ग्राफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत कुछ जानते होगे और फिर आप झुकना पसंद नहीं करोगे किसी के सामने। यही है एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, समझ गए। वो चीज थी नहीं अकबर में, रैशनल इतना, जो चीजें लगती थी कि हाँ एक्सेप्टेबल है ठीक, जो चीजें नॉन एक्सेप्टेबल हैं उन्हें जो है मना कर देता था और करता भी था। हिम्मत थोड़ी ना है किसी की, सहनसा है, वो बोल सकता है। उस फियर को उसने सभी मौलानाओं के सामने, सभी पंडित पुरोहितों के सामने रखा। बोले मुझे तो नहीं लगता कोई जबरदस्ती होनी चाहिए किसी तरीके की। और उसने कहा जो मैंने आपको लाइन बताई कि कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, हर किसी व्यक्ति को अपने समाज में अपने आस्था, अपनी विश्वास को मानने का क्या है, हक है। सेकुलरिज्म का एसेंस है ये बहुत बड़ा। तो पहला कदम जो इसने रिलीजियस पॉलिसी के लिए उठाया, बहुत ही बढ़िया पहला कदम, बोले कि बुलाओ जरा, इनविटेशन दो प्रीस्ट को, बात करना चाहते हैं रिलीजन पर। क्यूरियोसिटी राजा था, उसने सबको इनविटेशन दिया। और इसने जो है एक बहुत अच्छा काम ये किया बैलेंस बनाने के लिए कि इसने पहले इस्लामिक प्रीस्टों को बुलाया, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसने काम किया कि इसने इनविटेशन दिया इंटेलेक्चुअल्स को और बराबर में, अपने रूम के ही बराबर में इबादत खाना खोला। कहते हैं इबादत खाना उसकी इतनी बड़ी मुहिम थी कि उसने इबादत खाना जो बनवाया वो अपने बेडरूम के जस्ट बराबर में बनवाया। अब आप सोच के देखिए, इस बात को समझो कि एक बहुत बड़ा शहंशाह है हिंदुस्तान का और उसके बेडरूम के बराबर में क्या है, इबादत खाना। उसे इतना सेंसिटिव, कितना सोचा होगा उसने हिंदुस्तान के बारे में, जरा सोच के देखिए आप कि उसके लिए बेडरूम के बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इबादत खाना। और उसमें वो इनविटेशन दे रहा है सबको। तो सबसे पहले जो इनविटेशन उसने दिया वो इस्लामिक प्रीस्ट को दिया, ताकि इस्लामिक जो लोग थे, मौलाना जो लोग थे, वो नाराज ना हो उससे। बोले यार तुमने हमें तो तवज्जो दी ही नहीं, बिल्कुल सबको एक ही नजर में गिन रहे हो। तो इसलिए अकबर ने सबसे पहले अपने ही लोगों को, जो उसके आसपास के मौलाना थे, उनको बुलाया, ठीक है, धार्मिक विद्वानों को बुलाया। इससे पहले अकबर ने बहुत बड़ी बड़ी कारनामे किए हैं, मैं बता दूं आपसे। जजिया कर खत्म कर दिया था अकबर ने, मैंने आपको बता दिया था शायद। इससे पहले जजिया कर खत्म कर दिया था, जजिया कर के बारे में कौन बच्चा बताए, बताइए आप जी। नॉन मुस्लिम्स को, इसके अलावा कुछ और पता है आपको इसके बारे में? जजिया टैक्स के बारे में कि ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, इस बात के अलावा किसी बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन है जजिया टैक्स के बारे में? पीछे
ठीक, एक तो चिल्ड्रन और हैंडीकैप, ओल्ड लोग एंड वुमेन। चलो एक नई बात आई। और इसके अलावा कुछ पता है आपको इसके बारे में? चलो बस देखिए, अब मैं जजिया के बारे में बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझिएगा जजिया का सेंस। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है जजिया इस्लाम में वो आप समझिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ जाना। इस्लाम का जब इमरजेंस हुआ तो इस्लाम को ना मानने वाले जो लोग थे सऊदी अरब में, वो लोग कहलाए जिम्मी। क्या कहलाए? ठीक है, जिम्मी। अब ये जो जिम्मी लोग थे ये गैर इस्लामिस्ट थे। कौन? गैर मुसलमान, लेकिन सऊदी अरब में रहते थे, इस्लामिक स्टेट में रहते थे। तो जजिया टैक्स जो है वो इस्लामिक स्टेट के लिए है। पहली बात तो ये बता रहा हूं मैं आपसे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम रहते हैं, जिनको जिम्मी कहा जाता है, उनके लिए ये टैक्स लगाया। क्यों बेसिकली लगवाया ये टैक्स? वो यूं, क्योंकि जिम्मियों को इस्लामिक स्टेट में, आर्मी में, मिलिट्री में, सिक्योरिटी में एडमिट होने की अनुमति नहीं थी। जब अनुमति नहीं थी तो उनकी सुरक्षा भी इस्लामिक लोग ही करते थे, जिम्मियों की। तो उस सुरक्षा का टैक्स जजिया कहलाया। इस्लामिक स्टेट में जिम्मी लोगों की सुरक्षा का टैक्स, सिक्योरिटी का टैक्स जजिया कहलाया। क्योंकि जिम्मी लोग कभी भी किसी सिक्योरिटी, किसी आर्मी या किसी तरीके की सुरक्षा से रिलेटेड भर्ती में शामिल नहीं होते थे। आज भी है ये रूल ईरान में। मैं आपको बता दूं, अगर आप ईरान में हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, सुन रहे हैं, तो आप ईरान में सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर सकते। अकबर आया, और 1564 में, 1564 में अकबर ने जजिया हटा दिया। बोले ये ड्रामेबाजी मुझे पसंद नहीं आ रही, हटा देना चाहिए था। बताइए अब अकबर ने जो जजिया हटाया वो जायज क्यों था? हाउ जजियाज रिमूवल इज जस्टिफिएबल। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अकबर की जो आर्मी है, सुरक्षा वाला जो सेक्शन है, उसमें हिंदुस्तान में गैर इस्लामिक लोग भी थे और बहुत बढ़िया से थे। इसलिए जजिया का भारत में होना ही एक बेवकूफी है। समझ गए? जजिया क्लियर? इसीलिए जजिया हटा दिया। अब मैं आपसे आपकी वैसी पूछ ले रहे हैं। हाँ भाई, आप बताइए मिस्टर रचित, आप बताइए कि जजिया दोबारा किसने लगाया था? अकबर से पहले। कैसा गजब कर बैठे तुम।
जजिया दोबारा किसने लगवाया? अकबर से ठीक पहले। किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने कहा था, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कि मेरा जो राज्य होगा वो इस्लामिक पद्धति पर चलेगा? FST, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही जजिया दोबारा लगाया था। मैंने बोला था कि 4 टैक्सेस उसने रहने दिए थे, जजिया, ये सब चीज़ याद है? तो जजिया को रिनोवेट करने का जो वो गया था वो FST को गया था। तब से लेके अकबर इसे रिमूव कर दिया। बहुत पुराना टैक्स कौन हटा देता है? और ये जब जजिया हटता था, मौलानाओं को और मुस्लिम समुदायों को बुरा लगेगा, सबको नहीं, जो लोग कट्टर हैं उन्हें बुरा लगेगा। अरे जजिया क्यों हटा दिया? और उसने साथ में पिलग्रिमेज टैक्स भी हटाया। पिलग्रिमेज टैक्स जो हटाया था अकबर ने, देखो मैं बताऊं, ऐसे याद रखना, सबसे आसानी थी। 1562 में उसने गाय हत्या पर रोक लगा दी। 1562 1563 पर उसने पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। और 1564 में उसने जजिया ही हटा दिया। बहुत बड़ा टैक्स था जजिया। पिलग्रिमेज मथुरा में, मिस्टर संदीप, कौन सी रिवर बहती है मथुरा में? यमुना। मथुरा में जो है कैंप लगा हुआ था आर्मी का, उनकी आर्मी का, कभी आप अकबर की। तो वहां पर जो लोग थे, राजपूत लोग, वो गए कि हजूर हमको नहाना है, पूजा करनी है। बोले, जब वहां पर वो ये सब करके आए तो बोले, सबके पास इकट्ठे होकर गए सब लोग और अकबर के पास पहुंचे। बोले साहब थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दीजिए, चंदा। बोले क्यों? बोले जितना हम कमाते हैं इतना तो ये पिलग्रिमेज टैक्स वगैरह जो है ले जाते हैं, और फिर हमारे पास में कुछ रहता नहीं। तो अकबर को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि हमारे लिए आप जान देते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम ही आपसे पिलग्रिमेज टैक्स लेते हैं। हटाओ इसे, ये ड्रामेबाजी बंद करो। हटा दिया। और फिर जजिया भी हटा दिया। समझ गए? जजिया कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद जजिया टैक्स जो है इस्लामिक टैक्स था। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कि किस किस पर जजिया टैक्स नहीं लगता था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? बच्चों पर, महिलाओं पर, हैंडीकैप्ड पर और बैगर्स पर। बैगर्स, भिखारी जो थे। तो क्वेश्चन था मेंस एग्जामिनेशन का कि यार अकबर का टैक्स, जजिया टैक्स का हटाना वाजिब था, जस्टेबल था? तो ये गर्दन हिलाने से काम चलेगा नहीं। आपको फैक्ट लिखने हैं, पॉइंट, और लिखने विखने नहीं है। समझ लो और समझ कर बस सब कुछ बंद कर दो और दिमाग खुला रखो। कैसे वाजिब था बता दिया मैंने आपको। आप टेक्निकलिटी पढ़ोगे, समझोगे, आप आंसर लिख दे लो। बोले इस्लामिक स्टेट के लिए था, ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। वो जिम्मी लोग पहले सुरक्षा में नहीं जाते थे, उनके लिए था, उनकी सुरक्षा का टैक्स था। यहाँ खुद से ही सुरक्षा कर रहे हैं तो टैक्स कैसा? ये बात लिखनी है बस। तो भाई इबादत खाना खोला इसने 1575 में, बहुत बड़ी मुहिम चालू की। अकबर बोला कि मैं कुछ बड़ा करके जाऊंगा, और अशोक की तरह उसने किया भी। ठीक है, अशोक ने
कौन सी पॉलिसी दी थी? जल्दी। धम्मा पॉलिसी। धम्मा पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? आप ही बताइए, आप बताइए। नाम बताइए, पॉइंट बताओ, पॉइंट। नाम बताओ, नाम। सार वृद्धि, ठीक है। क्या बोला था? इंक्रीमेंट ऑफ एसेंस, सार में वृद्धि। ये पॉलिसी अशोक के धम्म का क्या है? न्यूक्लियस है। समझ गए? बिल्कुल सेम अकबर। अकबर इबादत खाना का स्थापना करता है और बड़ा ही सेंसिटिव तरीके से अपने रूम के बराबर में बुलाता है और तो कहता है इनको बुलाओ जरा, जितने भी प्रीस्ट हैं ये इस्लामिक प्रीस्ट, इनको बुलाता है और फिर बाद में इनसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे धर्म के बारे में बताओ कुछ, आप जल्दी फटाक से। अब धर्म में इस्लामिक लोगों को भी बुलाया इसने पहले। अब जब इंटेलेक्चुअल बैठते हैं एक जगह पर, और इंटेलेक्चुअल की एक ही वीकनेस है, बताओ क्या? अपने आप को सामने वाले से जी, इंटेलेक्चुअल कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते, वो हमेशा क्या रहेंगे? डिवाइड रहेंगे, चाहे कोई भी हो, ऑलवेज। और उन्हें एक जगह बैठा दिया उसने, सिर्फ इस्लाम के प्रीस्ट हैं। अब ये आपस में बहस करने लगे। अब इबादत खाना दो गुट में बट गया, एक तो कट्टरपंथी गुट और एक लिबरल्स। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, कट्टरपंथी थे, वो तो कह रहे मैं नोक बराबर इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं चाहता किसी तरह। लिबरल्स थे, वो सूफिज्म के लोग थे, सूफिज्म। बोले ये बड़े सम्मान से, बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज, बड़े अच्छी तरीके। कट्टरपंथ को गुस्सा आता चला जा रहा। तो जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ इनका इबादत खाने में, इनके नाम आप लिख लीजिए। जो कट्टरपंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है मखदूम उल मुल्क और अब्दुल नबी। मखदूम उल मुल्क और अब्दुल नबी। और दूसरा जो गुट है, ये तीन लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शेख मुबारक और इनके दो बेटे हैं अबुल फजल और फैजी। वो दोनों ही बेटे जो हैं बड़े शानदार राइटर, शायर और कवि हैं। तो ये तीनों बाप बेटे लिबरल्स में आते हैं। आगे चल के इन तीन का नाम याद रखिएगा। ये तीन ही वो लोग हैं जो अकबर का जो धर्म है दीन इलाही, उनको एक्सेप्ट करेंगे। और एक होगा बीरबल और एक खुद अकबर। ये पांच लोग दीन इलाही के मेंबर बनते हैं। तीन तो यही। जी जी। अब एक्सट्रीमिस्ट, पहला क्वेश्चन आया एक्सट्रीमिस्ट। उन्होंने बोला भी देखो, इस्लाम में स्त्रियों का बाहर निकलना हराम है। इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट बोले कि महिलाओं के किसी भी अधिकार में कोई छेड़खानी नहीं होगी, इस्लामिक महिलाओं की। अब लिबरल्स पढ़े लिखे तो दोनों ही थे, दोनों ने अलग अलग नज़रिए से पढ़ा था। अब लिबरल्स ने वही बात कही जो मैंने आपको पहले कह दिया कि मोहम्मद साहिब की जो वाइफ थी आयशा, उन्होंने 80% हदीस लिखी है। कितने परसेंट? 80%। तो लिबरल्स ने इसके बदले में महिलाओं के राइट्स के लिए अपनी बात को रखा इबादत खाने में। कहा कि मोहम्मद साहब की वाइफ आयशा, उन्होंने 80% हदीस लिखी है। हदीस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बेगम आयशा ने।
और आप कह रहे हो महिलाओं को राइट नहीं मिलेंगे। मोहम्मद साहब की दूसरी वाइफ हदीजा बानो बेगम, याद है? उन्होंने, वो एक एंटरप्रेन्योर्स थी उस टाइम पर, इंडस्ट्रिस्ट थी, और उन्होंने बैटलफील्ड में उनका साथ भी दिया था। आप कह रहे हो महिलाओं को जो है ये हक नहीं, बात उनकी कट गई। और ये सारी बातें महिलाओं के अधिकार पर आकर अटकी इस्लाम में। तो आपको पता है, जब आप अहंकारी होते हो, आप कट्टरपंथी होते हो, आप एक्सट्रीमिस्ट होते हो, आप समझदार नहीं होते, जब आपका पतंग कट रही होती है ना, जब आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता है, तो आप क्या करते हो? तो आपको गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा। बहुत क्रोध आता है आपको, बहुत लड़ते हो आप, बदतमीजी पे आ जाते हो। अब वही सिचुएशन इबादत खाना में हो गई। ठीक है, रात का 2 बज रहा था, अकबर सो रहा था, बराबर वाला रूम बताया मैंने, और अचानक इबादत खाने में बड़ी तेज तेज आवाज़ लगी। माँ बहन की गालियां चल रही हैं खूब दबा के, एकदम बहुत बदतमीजी, बहुत तेज। अब्दुल नबी मखदूम, कपड़े फटे पड़े, उमटे हुए हाथ, चिपटम चिपटा हुआ एकदम, आपस में लड़ बैठे। अकबर उठ के गया और देखा, पर्दा हटा गया, ये क्या हो रहा है? कहता मखदूम, मियाँ आप तो, मतलब अकबर देख के मतलब हैरान हो गया, बोले आप गाली दे रहे थे माँ की? आप क्या हैं? आप मौलाना हैं, आप बदतमीजी कर रहे थे, बंद करो इबादत खाना। अकबर क्या बंद कर दिया? इबादत खाना ही बंद कर दिया। बोला ड्रामेबाजी बंद करो, ये बहुत हो गया। और कहा कि इंक्वायरी बनाओ उस पर, ये दोनों जो लड़े हैं ना, इंक्वायरी बैठाओ इस पर, कि तुम्हारी शिकायतें मैंने पहले भी सुन रखी थी, मैं तुम्हारी इज्जत करता था। और भाई साहब इतनी इज्जत करता था कि मखदूम अली के चप्पल को उठा कर लेकर जाता था अकबर, एक शहंशाह। लेकिन बदतमीज लोग कभी भी इज्जत के काबिल नहीं होते, कभी भी। बोले कि तुम्हारी शिकायतें मैंने बहुत सुन रखी है, अब तुम पर इंक्वायरी होगी। और अकबर ने इंक्वायरी बैठा दी, और 4-5 केस निकल आए उनके बढ़िया से, अच्छे अच्छे। मखदूम के पास में पहुंचे, और अब्दुल नबी को इन्होंने अपने दरबार का सुदूर बनाया था। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल नबी जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, सुदूर, सदरो सुदूर बोलते हैं वैसे। रात के 2 बजे जो है गाली गलौज चल रही है। पढ़े लिखे हो, धार्मिक लोग हो, गाली गलौज करोगे तो? इंक्वायरी के बाद में अकबर परेशान हो जाता था, तो दूसरे लोगों की जब इज्जत करता था, जो जिन लोगों ने उसे एजुकेशन दी थी, किसी ना किसी से एडवाइस दी थी, उन्हें नहीं ख़त्म करना चाहता था अकबर। मैं बता दूं आपसे, तो अकबर एक ही ऑप्शन देता था। इंक्वायरी के बाद में उसने ऑप्शन दिया कि आप मक्का चले जाओ। ये बात अलग थी कि मक्का पहुंच ही नहीं पाते थे लोग बाग। वो एक राजा भी था, एरिस्टोक्रेसी थी उसके अंदर, लेकिन पब्लिकली वो किसी को जो है हर्ट नहीं करना चाहता था, तो उसने ऑप्शन दिया आप मक्का जंगल लो। अब्दुल नबी से कहा।
इन लोगों को जो है निपटा दिया। लेकिन हुआ क्या, ये लोग बाज नहीं आए, ये लोग जौनपुर गए और इन्होंने आगे चल के जो है ये अकबर के नाम का फतवा जारी कर देंगे। ये तो मैंने मरे नहीं है ना, हाँ मक्का नहीं गए। और जौनपुर में अब्दुल नबी को उसने 200 अलग अलग मौलानाओं के साथ आर्मी एक्सपीडिशन करवा दी। बोले निपट पाओ इसको। ये लोग इस्लाम को डिफाइन करेंगे, ये इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। इनसे पूछ रहा था मैं कि इस्लाम क्या है। और उसने फिर इबादत खाना बंद कर दिया। अब्दुल लतीफ का नाम सुना था आपने? अब्दुल लतीफ वो जो कैंडिडेट जिसने अकबर को सुलह कुल की नीति बताई थी, बता दिया था ना इसके बारे में, ठीक है। सुलह कुल मतलब पीस ऑफ वर्ल्ड। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी। 1580 1567 में 1567 में वो सुलह कुल की नीतियां बनाता है, याद रखना। और सुलह कुल की नीति, अब इसमें जो है ये अलग अलग रिलीजन के लोगों को बुलाता है। बोले अब मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, और बुलाऊंगा तो इनको बुलाऊंगा मैं। कोई भी प्रीस्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएंगे? सेंट्स आएंगे, संत आएंगे। यहाँ पर पुरोहित काम कर ही नहीं सकता, वो अब सीधे ऊंची पे पहुंच गया ट्रैक पर अपने में। हर धर्म के अलग अलग संतों को बुलाता है जबरदस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा संत कहाँ से आया, क्या आया। तो वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक संत उसे मिले, उसने बुलाया, संतों का बड़ा सम्मान किया और रिलीजन पॉलिसी बुलाई। देखिए बुद्ध रिलीजन को छोड़कर उसने हर धर्म के को बुलाया। बुद्ध रिलीजन इस टाइम पर असफल हो गया था और कोई कम्युनिटी बुद्ध की भारत में उस टाइम पर ना थी, ना कोई पुरोहित था। इसलिए बुद्ध को छोड़कर लगभग भारत में जितने समुदाय अवेलेबल थे उन सबके सेंट्स को बुला लिया। तो जैन गुरु उसे मिले, उनका नाम था हरविजय सूरी। बहुत बड़ा नाम है ये, और यूपी पीसीएस और यूपीएससी में घिसा पिटा क्वेश्चन है ये, हरविजय सूरी। जैन गुरु हैं ये, जैन गुरु। और इन्हें उपाधि दी जगत गुरु की। पारसी धर्म के महाराज जी राजा को बुलाया, महाराज जी राजा। और क्रिश्चियन समुदाय के बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं ये, एक्वा वीवा, मोन्सेराट, ना अलग है, 3 लोग हैं ये, एक्वा वीवा, मोन्सेराट और पेनहारो। और इन लोगों ने इसे डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड फेथ। ठीक है, कल्चर और फेथ। अब देखो इसने क्या समझा सुलह कुल से, मैं बता देता हूं। सुलह कुल से इसने समझा
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने बोला। मतलब क्या होता है कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक ही अल्लाह है और उसके एक ही रसूल है। सबके सामने बोला। किसी को कोई दिक्कत? जैन वाले बोले नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। क्यों? बोले ईसाई में जीसस क्राइस्ट ने एक वर्ड यूज किया है, परमेश्वर। कौन सा शब्द? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? बोले नहीं, हमने जीसस को देखा है। परमेश्वर को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। परमेश्वर एक है। अगला महावीर। महावीर तो आपको पता ही है, जैन समुदाय एक अनंत पावर में विश्वास करता है, ऑलमाइटी में। हर एक जगह पर असेंस बिल्कुल फिट बैठ गया उसका। हिंदू धर्म में एक दिव्य प्रकाश की बात की गई है, कोई समझ नहीं पाता, ये बात अलग है। 10 अवतारी बनकर घूमना पसंद ज़्यादा होता है लोगों को और उसी तक रह जाते हैं। वास्तविकता यह है कि उसमें भी एक दिव्य प्रकाश की क्या की गई है, कल्पना की गई है। और दिव्य प्रकाश का ना तो कोई रूप है ना रंग है। तो गॉड हर रिलीजन में जो मेटाफिजिक्स है वो अनडिफाइंड है। अकबर को बात समझ में आने लगी। बोले बात बड़ी कायदे की चल रही है, क्योंकि कौन बैठे हुए थे वहां पर? संत बैठे हुए थे। अगर पुरोहित बैठे होते तो क्या चल जाते? ठीक, बस ये डिफरेंस है। तो अकबर को एक बात समझ में आई कि मैं यूएसए में जाकर ये बोलता हूं और इस बात पर विश्वास करता हूं, एक अल्लाह एक रसूल, ये मेरा फेथ है। क्या है ये? लेकिन कल्चर मुझे कहां का अडॉप्ट करना पड़ेगा? वो यूएसए का। कल्चर तो ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है सर। तो कल्चर अपॉन ज्योग्राफी, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, ये बात उसे सुलह कुल में समझ में आ गई। और फेथ हर एक रिलीजन का बराबर है, एक है। और उसमें बड़ा शानदार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बड़ा शानदार, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। बोले आप हैं, आपकी माँ का आप बहुत सम्मान करते हैं, आप बड़ा फेथ रखते हैं उनमें, पूजा करते हैं उनकी। एक हम हैं, हम अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, उनमें फेथ रखते हैं। तो क्या आप हमारी माँ का सम्मान नहीं करेंगे? ध्यान से समझना बात को। बोले करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पैर भी छुएंगे। और जितना सम्मान हम अपनी माँ को दे रहे हैं उतना शायद सम्मान आपकी माँ को भी देंगे। और उस सम्मान को देने से क्या हम अपनी माँ के फेथ को कम कर रहे हैं, सम्मान को कम कर रहे हैं? बस इतनी सी बात थी। अकबर को समझ आ गई कि ये ड्रामेबाजी चल क्या रही थी, ये हो क्या रहा है। सिर्फ इतनी सी बात थी, मुझे हर एक की माँ को क्या करना है, सम्मान देना है। और उस सम्मान देने से मेरी खुद के माँ का सम्मान कम नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा कि कितना अच्छा बेटा पैदा किया है। ये रिलीजन है, मेटाफिजिक्स ऑफ द रिलीजन। समझ गए? अकबर को समझ में आ गए और सेंट्स ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसलिए बोला अकबर ने, भैया बिलीवर बनो, बिलीवर, सॉरी सीकर बनो, सीकर, बिलीवर नहीं, चीवर मत बनो। काफिर वाला कॉन्सेप्ट उसका क्लियर था ही। और फिर बाद में जो हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म वाले लिखवाए मैंने नहीं,
पुरुषोत्तम देवी, हिंदू संत। उन्होंने वो शूद्रा वाला कॉन्सेप्ट बता दिया इन्हें। बोले जन्म से तो हर आदमी शूद्र होता है, कर्म से बनते हैं ब्राह्मण। बोला अच्छा। और मेरे जो है टीचर ने बताया था, अब्दुल लतीफ ने, जो आफाक में गुम है वो काफिर है। जो आफाक में गुम है वो काफिर है। बोले दोनों बातें मैच हो गई। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर लिखिएगा। हाँ, और फिर इसी मेटाफिजिक्स के बाद में अकबर ने घोषणा कर दी। बोले कि ऐसा है कि जब हर एक रिलीजन का मेटाफिजिक्स एक है, ध्यान से समझिए आप, हर एक रिलीजन का मेटाफिजिक्स एक है और वे ऑफ लाइफ सबका हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो क्यों ना इन्हें सब के सब रिलीजन को एक ही स्टेज पर लाया जाए। इतना सब कुछ निकालने के बाद में जब उसे रिजल्ट पता चला तो वो शहंशाह था। बोले कि एक ही स्टेज पर लाया जाए। बोले ठीक है। उसी स्टेज को कहा गया दीन-ए इलाही, धर्म बनाया उसने। बोले हम इन सबको एक ही स्टेज पर लाएंगे। सार वृद्धि अशोक की और अकबर की दीन-ए इलाही, दोनों का इंटेंशन एक है। इलाही शहर का नाम इलाहाबाद था, इलाहियों का शहर, इलाहियों का। बहुत शानदार नाम, इलाहियों का शहर। जो अदम्य पावर है, ठीक है, उस पावर को मानने वाला इलाही है। ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखने वाला इलाही है, आस्तिक इलाही है। भगवान का, अल्लाह का, परमेश्वर का, गॉड का जो नुमाइंदा इस पृथ्वी पर है वो इलाही है। तो इलाही बोल द मेंबर, इलाही एक तरीके से मेंबर सब कह सकते हैं, वो कह सकते हैं जो पावर है, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी पावर है, उसमें विश्वास रखने वाला इलाही। कितना शानदार कॉन्सेप्ट इलाही। और फिर उसका नाम रखा शहर का इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब इलाहियों का शहर। बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों को आपको पता है ई बोलने में कितनी दिक्कत आती है। वो तो सीधे ई से कहाँ पहुँचते हैं, अलाहाबाद, इट्स अलाहाबाद। और फिर बाद में कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने उसको इलाही को इलाहाबाद कर दिया और फिर स्पेलिंग बनाई तो वो अल्लाहाबाद बना दिया। अल्लाहाबाद कम्युनल हो गया और फिर बाद में योगी जी ने उसे बदल ही दिया। दुख हुआ था थोड़ा सा, दुख तो मुझे नहीं हुआ, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलाहाबाद कर लो, इलाहाबाद कर लो, या प्रयागराज कर लो, या संगम कह लो, या कुछ मत कहो, लेकिन बदलना नहीं चाहिए था। नाम इलाहाबाद ही सही था। प्रयाग पुराना नाम है भाई, एंशिएंट नेम है उसका, जहाँ पर रहती है वो नहीं। तो तौहीद इलाही देश दूसरा नाम है इसका। दीन इलाही को तौहीद इलाही बोलते हैं, आपको पता होगा। हिंदुस्तानी कल्चर, धम्म, द पॉलिसी ऑफ धम्म, द पॉलिसी ऑफ सार वृद्धि, नोन एज तौहीद इलाही। और इसको बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और तौहीद इलाही को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लोग तो बहुत कम्युनल होते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आया।
पहली क्लास में हिंदू मुस्लिम में समझाऊं, समझ में थोड़े ना आता है बच्चों को। अब कुछ भी लिखने से पहले तुम डरोगे, कहोगे, समझोगे। अच्छी चीजें, अच्छी किताबें, अच्छे लोग आसानी से समझ में नहीं आते। नहीं समझ में आया, सिर्फ 5 लोगों ने इसे स्वीकार किया। 5 लोगों। क्या क्या नाम था बताइए आप? मखदूम उल मुल्क तो बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक। शेख मुबारक, उनके 2 बच्चे अबुल फजल और फैजी, अल्टीमेट शायर, अल्टीमेट राइटर एंड अल्टीमेट कैंडिडेट ऑफ द मुगलिया सल्तनत। बड़ा शानदार लिखा है अबुल फजल ने, फैजी ने। उनके बेटे और एक हिंदू शासक बीरबल, कौन? और एक वो खुद। और उसका सबसे बड़ा जो प्रीस्ट माना गया दीन इलाही का, वो अकबर। अकबर वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही। उसको फिर बाद में मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, दीन इलाही अकबर की एक मूर्खता थी या मूर्खता का परिचायक है? 100 वर्ड्स डिफाइन कर लो। मूर्खता का परिचायक नहीं है वो, सार वृद्धि है, एफर्ट है। और उसकी इस एफर्ट से हिंदुस्तान की तहजीब बदल गई। हिंदू और मुस्लिम का गैप खत्म हो गया। लोगों ने एक्सेप्ट भले ही ना किया हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचा बहुत बढ़िया से। आप पता है, आप एक चीज महसूस करेंगे अगर आप बदतमीज ना हुए तो। आप अपनी जिंदगी में जब भी किसी चीज को लेकर बहस करेंगे और आपको लगा कि आप किसी पॉइंट पर गलत हैं, तो भले ही आप बहस में आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपके अंतरात्मा को और आपको उसी क्षण पता चल जाएगा कि आप गलत थे। होता है ऐसा, 90% होता है कि आप क्या थे, आपको वहीं रुक जाना था। और वहां से जो तुम्हें आगे लेके जाता है ना, वो घमंड होता है। वहां जो अंतरात्मा कहती है ना, बेटे रुक जा, यहीं गलती है तेरी, वहां से जो आगे हमें लेके जाती है, वही घमंड है। तो वही है तौहीद इलाही और दीन इलाही के साथ में। दीन इलाही एक एक्सीलेंट मॉडल पेश किया अकबर ने। एक्सेप्ट करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। लेकिन फिलोसफी पढ़ी, समझी, लोगों को पता चला, और लोग बोले ये बेकार है, इससे क्या होता है, बेवकूफ महावाल, कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि एक बहुत ही शानदार काम किया है उसने, बहुत ही शानदार चीज है। मानसिंह, राजा मानसिंह उसके कितने करीब आदमी थे अकबर के। नहीं फोर्स किया उसने बोल दिया मुझे आपके इस तौहीद इलाही दीन इलाही में विश्वास नहीं। जय भवानी, जय भवानी। भैया जैसे अब हिस्ट्री देखें तो फेल तो होती है कॉलेज में, रिलीजन के साथ दबाड़ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है सोसाइटी में। जिसने भी किया वो आज तक भी फिनिश हो सकता है। देखिए, समय की जो डिमांड है ना, मांग है, अमेंडेबिलिटी, वो अमेंडमेंट जो होता है वो बहुत ही रैशनल होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद हमें यही तो सिखा के गए हैं। हिंदू रिलीजन में सबसे बेस्ट प्रीच मॉडर्न हिस्ट्री के कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से जो है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बोले एक बहुत बड़ा डाउट है मेरा, इसे क्लियर करना पड़ेगा गुरुजी। बोले क्या? बोले कि सिर्फ और सिर्फ इस बार
हिंदू धर्म को प्राप्त या हिंदू धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है? क्या यही वे है? काली मां, भगवान शिव, हिंदू देवी देवता या हिंदू धर्म से ही क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? रामकृष्ण परमहंस शांत हो गए। बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा आंसर बहुत जल्दी नहीं दिया जाता। बोले मैं आंसर दूंगा तो। और रामकृष्ण परमहंस ने टाइम लिया उनसे, और वो हर एक रिलीजन के बे में उतरे। इस्लाम में उतरे, क्रिश्चियनिटी में उतरे, और सारे के सारे बे में जाकर उनके स्टाइल से उन्होंने ईश्वर से संपर्क किया और फिर लौट कर आए और विवेकानंद को बुलाया। बोले कि सुनो, दुनिया का हर एक रिलीजन ना ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। अब बताते हैं, तुम्हें कोलकाता जाना है, कोलकाता का पुराना, कोलकाता जाना है तो यहां से जाओ। अब सपोज करो कि तुम्हें जो है यहाँ मजोली चौराहा जाना है, तो आप सीधा सीधा रास्ता अपना सकते हैं, ठीक है। आप इस साइड से जा सकते हैं, आप इस साइड से जा सकते हैं, आप इस साइड से होकर उधर पूरा घूम के आ सकते हैं, आ सकते हैं। इनमें सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा था? इसमें सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा था? सारे बेस्ट। कैसे सारे बेस्ट? भैया बताओ, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। कैसे सारे बेस्ट हैं? सारे बेस्ट भैया इसलिए दिल पहुंचा तो एक डेस्टिनेशन भी रहे। मंजिल तो एक ही थी सर। अब मैं बताता हूं आपको सारे बेस्ट क्यों हैं। अब ये है, इन्होंने बोला सीधा रास्ता, सिंपल फिनोमिना, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरा टाइम भी वेस्ट कम हो, ये कम हो, और मुझे जो है पेट्रोल भी कम खर्च हो, ये सब चीज। इसलिए मेरे लिए बेस्ट क्या है? सीधा रास्ता, बोला इन्होंने। अब मुझे ये वाला रास्ता पसंद है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, मुझे मजा आता है घूमने में। क्या आता है मुझे? मजा आता है। मंजिल में कुछ नहीं रखा, मजा कहाँ है? रास्तों में है। तो मुझे मजा आता है, तो मैं, ऐसा होता है कई दफा होता है, और फिर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी को इधर को लेकर जाऊं और मजोली चौराहे पर उधर से घूम के आऊं। मेरी इच्छा है, मैंने अपने हार्मोन जनरेट कर लिए, मेरा मन बन गया है और मैं खुश हूं। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं इधर जाता हूं, और फिर अचानक एक बीच में प्रीस्ट आता, बोले नहीं 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 नहीं, रास्ता तो यही है मजोली जाने का। लेकिन मुझे जो है ना, अंदर से पूरा विश्वास था और पूरी खुशी भी कि मुझे रास्ता वो भी मिल सकता है और मेरी मंजिल वहां से भी मिल सकती है, और मुझे उससे ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या आ रहा था। तो ये लोग खींचेंगे मुझे, इधर से चल, इधर से चल। बस ये काया कलेश है रिलीजन का। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत लिखा और इस घटना को वेदांत में हूबहू डाल दिया। इसलिए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसा मुसलमान, वो हिंदू पैदा नहीं हुआ। हूबहू डाल दिया, हूबहू। इसीलिए उस कैंडिडेट को शिकागो में सुना गया, इसीलिए क्योंकि वो समझ गया रिलीजन को, उसके सार को। ये भी समझ गया दीन इलाही, और इस तरह से अकबर ने रिलीजियस पॉलिसी अपनी प्रिजर्व की, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया, उसको सम्मान दिया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो बताया गया कि अकबर गेव द ओनर टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया थ्रू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। सम्मान दिया उसने, और साथ साथ में 3 उपाधि दी। बताइए भाई अकबर की टाइटल्स। अकबर के टाइटल्स, अकबर के टाइटल्स
जिल्ले इलाही, जिल्ले सुमानी और फरेजदी। दीन इलाही में अकबर ने कहा कि अगर हमें विजिबल सोर्स देखना है ना ईश्वर का और उसके चमत्कार का, विजिबल सोर्स, तो उन्होंने बोला कि सन से बेहतरीन कोई ईश्वरीय प्रकाश का बेहतरीन नमूना हो ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा सौर मंडल ये सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी से चलता है। तो अल्लाह का, ईश्वर का, परमेश्वर का, गॉड का सबसे बेहतरीन विजिबल रूप अगर आपको देखना है तो वो क्या है? सन। क्या है? तो सन को एक बहुत ही बेहतरीन विजिबल रूप दिया दीन इलाही में और कहा कि यही हमारा एकमात्र देवता है, यही हमारा एकमात्र फरिश्ता है, यही एकमात्र हमारी सुन्नत है। कौन? सन। और बहुत ही साइंटिफिक मॉडल। द इंटायर सोलर सिस्टम इज ऑपरेटिंग थ्रू द सोलर एनर्जी। दीन इलाही have completed। और एक बात और, 1979 में उसने मजहरनामा की घोषणा की थी। मजहरनामा, अकबर ने। देखो मजहरनामा क्या हुआ, 1979 में ये 3 बंदे बचे लिबरल्स वाले उसके पास। कौन कौन? शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी। और वो लोग जो निकल लिए, तो इन लोगों ने उसे दस्तावेज तैयार करके दिया। शेख मुबारक एक शिया मुसलमान थे, मैं बता दूं आपसे। एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया इन तीनों लोगों ने, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा? मजहरनामा। क्या? मजहरनामा। लिबरल्स का बहुत ही शानदार एक प्रोपेगेंडा। अब ये बात मौलानाओं को पता चल गई, और मजहरनामा में इसने एक उपाधि ले ली जिसकी वजह से सारा का सारा ड्रामा हुआ। बता सकते हो वो उपाधि का नाम? कल नाम लिया था मैंने उसका। मजा नहीं ले रहे हो पढ़ाई का? क्या है? इंसान कामिल। और इसका मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है सबसे योग्य व्यक्ति। सबसे योग्य व्यक्ति। बोले इस्लाम के अंदर मजहरनामा के अनुसार कोई किसी तरीके का रूल मेरे अलावा क्या नहीं करेगा, कोई बनाएगा नहीं। मैं हूं इंसान कामिल। और मुल्लाओं को लगा बुरा और सड़कों पर आ गए। और 1979 में जौनपुर में जब रिवोल्ट हुआ मुल्लाओं का, मखदूम 1679 मुल्लाओं का, मखदूम का, नबी का, वो आए, उन्हें समझाया गया, मान जाओ। बोले हाउ डेयर हिम, हम फतवा जारी कर रहे हैं, इस्लाम नहीं मानता किसी अकबर और को, निकालो इसे शहंशाह हिंदुस्तान। बोले चढ़ा दो बिल्डोजर, खत्म, सबको मरवा दिया। वो इंसिडेंट था। कट्टरपंथ बहुत बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक चीज है कट्टरपंथ। रिजिडिटी, एक्सट्रीमिस्ट, स्वाति आप बताइए, कुछ बताना चाहती हो कट्टरपंथ के बारे में अच्छी तरीके से? एक्सट्रीमिस्ट क्या है ये?
धर्म से क्या कैसा रिलेशन है? हर धर्म में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? बताइए लाउडली। एक्सट्रीमिस्ट होता है। ध्यान से सुनो, आप लोगों को कट्टरपंथ नहीं बताया मैंने, इन्हें ध्यान से सुन लो आप। एक्सट्रीमिस्ट एक तरह की आइडियोलॉजी होती है। जी। किसी भी आइडियोलॉजी की जो एपेक्स फॉर्म होती है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाती है। और ये ऑलमोस्ट सभी जगह एग्जिस्ट करती है। सारे धर्मों में कोई ना कोई एपेक्स फॉर्म हो ही जाती है, एक्सेप्ट सूफी सेक्ट्स। एक्सेप्ट सूफी सेक्ट्स। सेंट्स, साइड से कम, जितने भी सेंट्स। और हर एक रिलीजन में एक ऐसा तबका होता है, जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, जो बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, बहुत कंजर्वेटिव होता है, नो चेंज नो मैन, एकदम वैसे की वैसा। और समय का जो है एक बड़ा सिद्धांत है, और बड़ा खतरनाक सिद्धांत है। क्या है समय का सिद्धांत? बदलाव, चेंज। ये समय का सिद्धांत आप समझ जाइए, बहुत बड़ा सिद्धांत है। लॉर्ड श्री कृष्णा से युधिष्ठिर बोले, चाचा एक बात तो समझ में आ गई कि तुम चाहो तो युद्ध रोक सकते हो। इतने चमत्कारिक थे, मायावी थे। कौन कहता था मायावी लॉर्ड कृष्णा? वो हाँ। तो जब बहुत कुछ चलता है और इस आदमी की पर्सनैलिटी दिखती है ना, तो युधिष्ठिर बोल बैठता है, बोले मुझे एक बात पता चल गई है कि अगर तुम चाहो तो महाभारत का युद्ध क्या हो सकता है? रुक सकता है, टल नहीं सकता बल्कि रुक सकता है। और फिर वो मुस्कुराए। बड़ा शानदार प्रसंग है ये महाभारत का, बड़ा शानदार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है, हर एक व्यक्ति पूछता है कि जब इतने ही महाशाली थे तो इतने सारे लोगों को मरवाया क्यों? प्रॉफेट मोहम्मद वो पूछ रहे थे उस दिन, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी क्या? इक्वल मामला। अब लॉर्ड कृष्णा युधिष्ठिर को आंसर देते हैं, बड़ा शानदार आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं हाँ मैं चाहूं तो युद्ध रुक सकता है, डेफिनेटली मैं चाहूं तो रुक जाएगा, लेकिन मैं चाहूं तो, लेकिन मैं चाहूं, युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा। चाहूं तो मतलब तुम्हें जो है ये खून खराबा अच्छा लग रहा है? बोले देखो इस दुनिया में मुझसे भी बड़ा, अब वो परमेश्वर को रिप्लेट करते हैं पूरी की पूरी गीता में, महाभारत में, कि मैं ही भगवान हूं। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि इस पूरी दुनिया में मुझसे भी बड़ा एक चीज है। बोले क्या? तुमसे कौन सी बड़ी चीज है? बोले समय, काल। क्या है? समय। अब फिर भी कह रहे हैं कि मैं चाहूं फिर भी रुक जाएगा, लेकिन समय जो चाहता है वही मैं चाहता हूं। शब्दों में जाना, शब्दों में, और उसके एसेंस में घुस जाओ कि समय जो चाहता है वो भी मैं चाहता हूं, और वही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि वो हो जो समय चाहता है। समझे? पॉइंट समझ गए ना तुम? मैं चाहता हूं कि मुझे आईपीएस की वर्दी मिले और आईपीएस का रोला मैं चाहता हूं, लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूं कि मैं क्या बनूं? आईएएस बनूं। कौन सी चाहत बड़ी है, ये बहुत मायने रखता है। समझ गए कि जो समय की चाह है वो ही मैं चाहता हूं। और हां, मैं चाहता हूं कि रुक जाए, लेकिन ज्यादा क्या चाहता हूं?
ये था महाभारत। ये कॉन्सेप्ट ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार। इस कॉन्सेप्ट ने सारी मैल ही खत्म कर दिया। बोले पूजा करो मत करो, नमाज पढ़ो मत पढ़ो, कुछ करो मत करो, आस्तिक रहो नास्तिक रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप जो भी कुछ करोगे अपने जीवन में, आपको वो मिलेगा जो आपके कर्म होंगे। इसीलिए एसेंस ऑफ गीता क्या है? कर्म ही पूजा है। क्योंकि आप समय को किससे बदलोगे? अपने कर्मों से बदलोगे। और समय की बात तो ये पूरा ब्रह्मांड मानता है। समझ गए? तो इंसान कामिल अकबर सबसे योग्य व्यक्ति बना दिया, उधर फतवा जारी कर दिया, उधर कांड हो गया, एक्सट्रीमिस्ट को खत्म कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कट्टरपंथी जो चीज़ है, ये आइडियोलॉजी होती है किसी भी धर्म को, कि जब हम ठेकेदारी करने लग जाते हैं, अपने तरीके से उसे डिफाइन करने लग जाते हैं, उसका ठेका ले लेते हैं कि राम मेरा है, अल्लाह मेरा है, ये कट्टरपंथ है। अब कट्टरपंथ हर एक रिलीजन में है। किसी भी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करते करते आप एग्रेसिव हो जाओ, एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ, आप कट्टरपंथ बन गए। मैं अंबेडकर को फॉलो करने लग जाऊं और अंबेडकर को लेकर मैं इतना ज़्यादा साइकिक हो जाऊं कि उसके बारे में या उनके बारे में बिल्कुल ना कुछ सुनूं ना कुछ बिल्कुल अंगे, बल्कि वही बहुत दिखाई दे मुझे, मेरे अंदर ये कट्टरपंथ जन्म ले ले। बौद्ध के लिए भी हो सकता है, सिर्फ इस्लाम में क्यों, हिंदू में भी हो सकता है। सिख जैन हर एक रिलीजन में कट्टरपंथ अवेलेबल है। और भारत की नहीं, इंटायर वर्ल्ड की ये समस्या है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। टेररिज्म इसका सबसे बड़ा लड़का है जो उत्पात मचा रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उसके एक्सट्रीमिस्ट। तो भाई कट्टरपंथ को अकबर ने तो निपटा दिया, क्योंकि वो अकबर था, शहंशाह ऑफ हिंदुस्तान था। अब जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। अब ना सारगद्दी है, ना दीन इलाही है, और ना ही अकबर है। लेकिन समस्या वही है। और जब समस्या का जब निदान नहीं मिलेगा तो फिर तो भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री बनेगा ही। लिखिए, तो आपको पता चला कि भारत ये जो पॉलिसी थी अकबर की, रिलीजियस पॉलिसी, बहुत शानदार पॉलिसी रही। गंगा यमुना तहजीब को प्रिजर्व करने वाली, उसको सम्मान देने वाली रही। मैंने आपको 2 पॉलिसी कंप्लीट करा दी।